प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन। मकर राशि के जातक को मंगल देव राशि बदल रहे हैं। ये जो 3 अप्रैल को राशि बदल रहे हैं, 3 अप्रैल को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जी देखिए कि कर्क राशि में हवा 7 जून तक रहेंगे, तो 2 महीने तक मकर राशि के जातक को मंगल देव आपको कैसे प्रभावित करेंगे ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मकर राशि मिलेगा गुप्त धन। मकर राशि के जातक को मंगल देव की जहाँ तक बातें, ये गुप्त धन से संबंधित विषय भी संभालते हैं मंगल देव। तो देखिए कि जो आने वाले 2 महीने हैं मकर राशि के जातक को आपको गुप्त धन मिलने का योग बनेगा। योग ऑफ हिडन मनी विल बी experienced by the Capricorn and fellows in the upcoming 2 months। जी कैसे होगा ये सब कुछ हम इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, ग्रह के सेनापति हैं मंगल देव, आपकी राशि में उच्च के माने जाते हैं मकर राशि के जातक को। तो मंगल देव का राशि परिवर्तन हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ देता ही रहता है। जी नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे आपको। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातक को मंगल देव जो हैं कर्क राशि में जा रहे, मित्र की राशि में जा रहे, चंद्रमा की राशि में जा रहे, बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट में जा रहे, सप्तम भाव में रहेंगे, आपके 7वें भाव में रहेंगे मंगल देव 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक। जी आपके 3 अप्रैल से 7 जून 2025 तक रहेंगे। तो देखिए 7वें भाव में रहेंगे, यानी केंद्र भाव में रहेंगे। केंद्र भाव होता है सप्तम भाव। तो 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे मकर राशि के जातक को हम वो बताएंगे। उसके बाद दृष्टिफल बताएंगे मंगल देव का। फिर हम बताएंगे आपको क्या सावधानी रखनी है, और अंत में जो है हम उपाय भी आपको बता देंगे। शुरुआत हम करते हैं भाव फल से कि मंगल देव आपके 7वें भाव में रहकर क्या फल देंगे। मकर राशि के जातक को पहला पॉइंट ये कि जीवन में अनुशासन जरूरी होगा। जी हाँ, देखिए मंगल देव ग्रह के सेनापति हैं, आपको जीवन में डिसिप्लिन रखना होगा, अनुशासन रखना होगा। केंद्र भाव में रहेंगे मंगल देव। तो देखिए कि जीवन में डिसिप्लिन आपको रखना है, लापरवाही आपको छोड़नी होगी। अगर मकर राशि का जातक लापरवाही करेगा, जरूरत से ज़्यादा अगर लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके काम बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मान सम्मान आपका प्रभावित हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो ये सप्तम भाव में जब मंगल देव रहते हैं तो एक डिसिप्लिन की उम्मीद करते हैं। तो मकर राशि के जातक को आपको डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना होगा, और स्वयं का अनुशासन, आत्मनियंत्रण रखना होगा, खुद का अपने आप पर अनुशासन रखना होगा। तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अनुशासन नहीं रखा और आपने लापरवाही कर दी, कहीं पर अनुशासनहीनता कर दी, कहीं कुछ कानून तोड़ दिए, तो उसका जो है खामियाजा आपको कुछ ज़्यादा ही भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मकर राशि को इनाम देने में तो सभी ग्रह हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं कि क्या मकर राशि को इनाम दे। लेकिन अगर ग्रह को कहते हैं कि मकर को सजा देनी है, तैयार बैठे हैं सब। तो मकर राशि के जातक को डिसिप्लिन रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। और ये अगर मंगल देव आपको डिसिप्लिन की सजा देते हैं, ग्रह के सेनापति हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। थोड़ा आपको भी समझना होगा, इन ग्रह की भी मजबूरी होती है। मंगल देव है, सेनापति है ग्रह के, तो जाहिर है कि इंसान में अनुशासन की उम्मीद करते हैं। जी देखिए, दूसरे नंबर पर मकर राशि के जातक को वैवाहिक जीवन में, हाँ, ये मंगल देव का एक वैवाहिक जीवन में असर रहता है। सप्तम भाव में मंगल जब होते हैं, किसी की जन्म कुंडली में होते हैं, लगन कुंडली में मंगल सप्तम भाव में होते हैं, तो मंगल दोष बन जाता है। तो ये मंगल दोष की स्थिति बन जाती है। लगन कुंडली में किसी के चंद्रमा जब पहले भाव में होते हैं, चौथे भाव में होते हैं, 7वें भाव में होते हैं, 8वें और 12वें भाव में होते हैं, इन 5 भावों में मंगल देव जब होते हैं तो मंगल दोष लगता है। तो जाहिर है कि सप्तम भाव में मंगल हैं, गोचर कर रहे हैं। तो हालांकि मकर आपके लिए ज़्यादा नुकसान तो नहीं कराते, उच्च के एग्जाल्टेड हैं आपकी राशि में, लेकिन कहीं थोड़ा नुकसान हो ही जाता है। सावधान रहना है। वैवाहिक जीवन में वाणी मधुर रखनी है, बातचीत करने का तरीका मीठा, अंदाज मीठा होना चाहिए। जब देखिए वैवाहिक जीवन में क्या है कि पति पत्नी को जब कुछ उनके पर्सनल काम होते हैं, ज़रूरत होती है, तब तो बड़ी मीठी बात कर लेते हैं, मीठी आवाज़ में। उसके बाद फिर कड़वी आवाज़ में बात करने लग जाते हैं।
तो वैवाहिक जीवन में तनातनी चलती रहती है। तो मकर राशि की जात को अब ध्यान रखना है, लगभग 2 महीने तक मंगल देव का ये आदेश है कि वैवाहिक जीवन में मधुर आवाज़ से बात करें, मीठी बोली से बात करें, यानी बातचीत का लहजा अच्छा रखना है और कहीं कड़वी बात नहीं करनी, अपशब्द शब्द नहीं बोलने, और आपके जीवन साथी का अपमान कहीं नहीं करना है, ध्यान रखना। अगर आपने बातों बातों जीवन साथी का अपमान कर दिया तो हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन और भी ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि सातवें भाव का मंगल कुछ करवाता है गड़बड़। तो ये स्थिति आपके जो हैं प्रेम संबंधों में भी बन सकते हैं, लव अफेयर्स में भी बन सकते हैं। मकर राशि के जात को वहाँ भी आपको जो है थोड़ा सही पेश होना होगा, और आपके बातचीत का तरीका लहजा वगैरह हैं थोड़ा अच्छे रहने चाहिए, मधुर रहने चाहिए, और किसी का दिल नहीं तोड़ना है प्रेम संबंध में भी, अन्यथा जो है दिक्कत आ सकती है आपको प्रेम संबंध में भी जी। तीसरे नंबर पर देखिए मकर राशि के जात को मंगल देव जो है कोर्ट केस में जीत दिलाएंगे। सप्तम भाव में है मंगल है, तो मंगल देखिए कि कोर्ट केस में जीत दिलाते थे। मंगल, गुरु और शनि ये तीन ऐसे ग्रह 3 दृष्टियाँ रखते हैं, तो मंगल देव की तीनों दृष्टियों का सार रूप ये रहेगा आपके लिए। ये देखिए आपके कोर्ट केस में जीत दिलाएंगे जी। सप्तम भाव में बैठे हैं, कोर्ट केस में जीतने की संभावना मकर राशि के जात को। और लेकिन ध्यान रखना है, कोर्ट केस वैसे कोर्ट केस में आपको जीतने मिलेगी जहां आपने फर्जी मुकदमा दायर किया है। मान लीजिए पुलिस से मिलकर या किसी कोर्ट, हाँ पुलिस से होता है मुकदमा, तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, एफआईआर यहीं से लगती है। तो पुलिस से मिलकर मान लीजिए आपने जो है किसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर कर दिया है, आप दबंग है, पैसों के बल पर आपने किसी को फर्जी मुकदमे में फंसा दिया है, ऐसे में कोर्ट केस आपने लगाए और उम्मीद करते हैं कि आप जीतेंगे क्योंकि मंगल देव जो है 7वें भाव में, तो ये आपकी उम्मीद गलत है। आप फर्जी मुकदमा आपने दायर किया है तो आप केस नहीं जीतेंगे। ऐसा केस इन 2 महीने के दौरान अगर सुनवाई हुई तो आप हारेंगे, और साथ में जो है उल्टा आप पर फिर एक रिवर्स केस दायर हो सकता है, फर्जी मुकदमे का एक और केस आप पर दायर हो सकता है, उल्टे आप कानूनी उलझन में फंस सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मकर राशि के बहुत ही दबंग हैं, और मकर राशि मंगल देव इन 2 महीने में ताकतवर बनाएंगे आपको, हम मानते हैं, लेकिन ये दबंगाई सिर्फ वही काम आएगी जहां आपको कोई धमकी देगा। आप खुद आगे होकर किसी को धमकी दे रहे हैं कमजोर को, तो ये ताकत मंगल देव उसमें ट्रांसफर कर देंगे। जरा ध्यान रखिए, ये आपकी जो ताकत उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। फर्जी मुकदमा दायर किया, कमजोर को कमजोर देखकर किसी के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, आप वो फर्जी मुकदमा तो हार जाएंगे, और जो सामने वाला जिसे आपने कमजोर समझा, आपकी पूरी ताकत उसमें आ जाएगी। फिर वो आपके खिलाफ दायर रिवर्स केस दायर कर सकता है कि आपने उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया, आपने उसकी मानहानि की डिफेमेशन का केस लग सकता है और आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिए मकर राशि की जात को हम कह रहे हैं कि कोर्ट केस में जीत मिलेगी, वैसे कोर्ट केस में जहां आपको किसी ने फंसाया है, आपका पक्ष लगभग फेयर है, सही है, सिर्फ फंसाया, ऐसे में आपकी डेफिनेट जीत मंगल देव करवाएंगे। चौथे नंबर पर पार्टनरशिप के बिजनेस में गलतफहमी दूर हो जाएगी मकर राशि के जात को। अगर आप साझेदारी का बिजनेस है, कुछ गलतफहमी दूर हो गई है तो वो दूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा है, अब ये क्या है कि मंगल सप्तम भाव में कुछ व्यवधान डालते हैं, यानी गलतफहमी पैदा हो जाएगी दोनों पार्टनर के बीच में, 10-15 दिन तक रहेगी, और दोनों झुकेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि जो है देखा जाएगा, आखिर उसी को झुकना है, तो ये गलतफहमी कुछ बढ़ाएंगे। मंगल शुरू में गलतफहमी बढ़ाएंगे आपके मिसअंडरस्टैंडिंग, बाद में जाकर अचानक इस गलतफहमी को दूर करवा देंगे, आप में ऐसे समझाइश हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक मिक्स्ड रिएक्शन आपको मिलेगा कैप्रिकॉर्न फेलोस। अंडरस्टैंडिंग इन योर पार्टनरशिप बिजनेस विल बी इंक्रीज्ड initially and later on that will be ended up with the blessings of the Mars planet in your business life जी। देखिए कि जो है छठे नंबर पर बिजनेस में ग्राहक से वादे पूरे करने पर ध्यान दें। ध्यान रखना मकर राशि की जात को बिजनेस से जो प्रॉमिस, बिजनेस में ग्राहक से जो प्रॉमिस किया अच्छी तरह से फुलफिल करना है, वादों पर ध्यान रखना, और बिजनेस में कॉमर्शियल बिहेवियर का थोड़ा ध्यान रखना है, कॉमर्शियल जो प्रैक्टिसेस किया है उसका ध्यान रखना है। माल मान लीजिए डिफेक्टेड माल है, आपने बेच दिया है, ग्राहक वापस रिटर्न करता है, तो समझदारी के साथ उसका माल वापस ले लीजिए, आपका माल वापस ले लीजिए और उसको जो है कंपेंसेट कर लीजिए, या तो उसके बदले कोई दूसरा आइटम दे दीजिए, आपके पास दूसरा आइटम अगर नहीं है तो आप उसके पैसे वापस दीजिए। यानी ये थोड़ी एक ऑनेस्टी है, इसको दिखानी, बहसबाजी मत करना कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा और जाओ कोर्ट में जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ऐसी धमकी दी है तो सामने वाले में ऐसी ताकत आएगी कि वो
कोर्ट में जाएगा। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कंज्यूमर कोर्ट ऐसे ऐसे फैसले देता है, 1 रुपये की गड़बड़ अगर कहीं होती है तो कंज्यूमर कोर्ट ऐसे फैसले देता है, 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माना लगा देता है, सिर्फ 1 रुपये का मैटर बनता है। ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल ये ताकत ट्रांसफर करेंगे, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे, गलती करी तो। बस यही एक बड़ा पॉइंट रहेगा ये राशि परिवर्तन का आप लोगों के लिए। देखिए 7वें नंबर पर जॉब में चैलेंज वाला काम करेंगे, बहुत ही अच्छा है। जॉब के मामले में मकर राशि के लोग जो कंपनी में जॉब करें, बड़ा चैलेंज वाला काम करेंगे, ऐसे चैलेंज वाला जिनसे स्टाफ खुश होगा, मालिक खुश होंगे, मैनेजर खुश होंगे, सभी आपके CEO वगैरह जो हैं खुश होंगे। आपके आने वाले दिनों में वो प्रमोशन भी बनेगा। तो ये चैलेंज आपके खुद की तरफ से आएगा, कुछ एकदम इनोवेशन करेंगे, नया करेंगे, चाहे आप हेडक्वार्टर्स के सर्विस में या फील्ड के सर्विस में, कुछ नया इनोवेशन करेंगे, नया कुछ प्रैक्टिस करेंगे, नया कुछ प्रयोग करेंगे, और जिससे आपकी कंपनी लाभ में रहेगी। 8 नंबर पर कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी। मकर राशि के जातकों जिनके भारी कर्ज हैं, हम उम्मीद कर से 2 महीने एक बड़ी किस्त चुकेगी, राहत मिलेगी आप लोगों को। 9वें नंबर पर बहन और बेटी से बड़ा लाभ है, ये आपको लाभ निश्चित रूप में मंगलदेव करवाएंगे। 7वें भाव में ये आपको बढ़ाएंगे, ये आपका जो लाभ मिलेगा बहन और बेटी से। और 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मकर राशि के जात को गुप्त धन का योग बनेगा जी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, योग ऑफ हिडन मनी विल बी एक्सपेंड बाय यू इन अपकमिंग 60 days। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, गुप्त धन का योग। देखिए गुप्त धन क्या होता है, देखिए ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये गुप्त धन होता है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल के होते हैं, गुप्त धन होते हैं। और ये गुप्त धन चंद्रमा दिलाते हैं। ध्यान रखिए, चंद्रमा की स्थिति होती है गुप्त धन दिलाने की, और दूसरा गुप्त धन दिलाते हैं मंगलदेव। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो गुप्त धन दिलवाने में मदद करते हैं। जहाँ तक मंगलदेव की बात करते हैं, मंगलदेव 7वें भाव में आते हैं, गुप्त धन दिलाने में बड़ी मदद करते हैं। ये गुप्त धन कैसे मिलता है? आकस्मिक लाभ मिलता है। जॉब में कोई अचानक आपको बड़ा लाभ मिलेगा, कंपनी की तरफ से कोई तनख्वाह बढ़ सकती है, बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, धन का लाभ हो सकता है। बिजनेस में भी आपको कोई आकस्मिक रूप से खुशी मिल सकती है, बिजनेस में बड़ा लाभ मिल सकता है, बड़ी पार्टी मिल सकती है, अचानक कोई बड़ा धन का लाभ मिल सकता है। आपके व्यापारिक संगठनों की तरफ से आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है, सरकार की तरफ से आपके बिजनेस को कोई अवार्ड मिल सकता है, सरकार की तरफ से पैकेज मिल सकता है, अगर कंपनी लॉस में या सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, यानी बड़ा धन आपको मिल सकता है। तो ये गुप्त धन होता है। गुप्त धन मकर राशि जातकों को आपके मिलने का योग होता है। हालांकि देखिए 10वें भाव की राशि है, और हम कहते हैं मकर जब तक मेहनत नहीं करता मकर राशि को कुछ भी नहीं मिलता है, ये सच है, मेहनत के बगैर नहीं मिलता है। लेकिन गुप्त धन वो मिलता है, वजह क्या है कि वो आप ही का है। पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे, दान वान दिया था, खर्च किया था लोगों की भलाई के लिए, वो आपका बच्चा हो संचित है, इस जन्म में मिलता है। तो ऐसा गुप्त धन मिलने का योग है। याद रखिए मकर राशि के जात को ये गुप्त धन मंगलदेव राशि परिवर्तन के दौरान कराएंगे, और ये आपको सहज रूप में मिलेगा, अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे कई तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना कि तुम्हें मकर राशि, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुप्त धन है, वो तांत्रिक गुप्त धन दिलाता है, फिर तांत्रिक क्रिया करता है, जादू टोने से कहते हैं कि गुप्त धन मिलेगा। ये अंधविश्वास है, उनमें पैसा खर्च नहीं करना है। गुप्त धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो जादू टोना करेगा, वो फीस तो लेगा आपसे, वो फीस बर्बाद हो जाएगी। मकर राशि के जात को गुप्त धन मिलता है, निश्चित रूप में मिलता है, लेकिन ये ग्रह के राशि परिवर्तन के दौरान ही मिलता है, और एकदम सहज रूप में मिलता है। अलग से कोई कर्मकांड इसके लिए नहीं करना होता है। सावधान रहना है, कहीं पर यूट्यूब पर ऐसा वीडियो देखे उससे बचकर रहना है, और अपने आप को संभालना है, क्योंकि मंगलदेव के राशि परिवर्तन के दौरान अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिल सकते हैं आपको, जहाँ गुप्त धन में जादू टोने का बताया जाए, तो उससे बचना है। अपने आप को संभालना मकर राशि के जात को, आप लोगों को जी। 7.5 खत्म हो गए, तो अब तो एक डबल बुद्धि से काम लेना है आपको। हाँ, अब वो टेंशन तो है नहीं कि 7.5 चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, खत्म है 29 मार्च 2025 को। जीवन नया है, नए जीवन को नए अंदाज में आपको जीना होगा। और हम तो देखिए समझ के आप 10 बड़े लाभ मकर राशि के जात को आपको मिलेंगे। अब जो हम दृष्टि फल देखते हैं, मंगल देव आपके 7वें भाव में बैठकर दृष्टि लगन भाव पर करेंगे, पहले भाव पर। तो आपके देखिए पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, चेहरे पर आपके चमक दमक रहेगी, रौनक रहेगी, बहुत ही शानदार चेहरा खिला खिला रहेगा। 2 महीने तक सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा। अब आप सोचेंगे कि चेहरा खिला खिला रहे, इसके लिए क्या मेकअप गेटअप करने पड़ेंगे? जी नहीं, कहाँ जरूरत है, चेहरा खिला खिला रहेगा, यानी वो अंदर की खुशी आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, आपको मान सम्मान मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे, और पैतृक संपत्ति विभाजन मनपसंद का हिस्सा आपके मिलने का योग बनाएंगे मंगलदेव। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए।
जी वैश्विक संपत्ति में ये योग आपके लिए बना रहे हैं। और देखिए कि अब सावधानी देखते हैं। जी सावधानी भी देखना जरूरी होता है। मकर राशि के जात को किसी से बात करते समय गुस्सा नहीं करें, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अन्यथा आवेश में आकर कोई मामला बिगड़ सकता है, आप अपना बनता हुआ काम बिगाड़ सकते हैं। मंगल देव का मामला है और मंगल देव की दृष्टि लगन भाव पर है कि इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। कहीं पर इंटरव्यू दे, इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू शुरू आपके आधा घंटे का कहीं इंटरव्यू होता है सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए, मान लो कंपनियों में भी कहीं इंटरव्यू होता है, तो शुरू में तो नॉर्मल शुरुआत करते हैं वो, इंटरव्यू के बीच में फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहां आप आवेशित होते हैं, जानबूझकर वो कुछ आपको एक्साइटेट करते हैं, वहाँ कंट्रोल रखना मकर राशि के जात को, अन्यथा अच्छा खासा इंटरव्यू आप खराब कर सकते हैं। जी तो इस तरह से जो है थोड़ा ध्यान रखना है। कई इंटरव्यू का मामला है, गुस्से को कंट्रोल रखना है। मेहमान बनकर जाए वहाँ भी बातचीत के समय गुस्से को कंट्रोल में रखना है। जी ये ध्यान रखना है, अन्यथा मंगल देव बहुत कुछ दे रहे हैं, जब गुप्त धन दे रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। उपाय देखते हैं मकर राशि के जात को। मंगल देव किसी की जन्म कुंडली में अगर खराब है उनके लिए भी ये उपाय हैं, और आप सभी के लिए और भी ज़्यादा आपको फायदा मिले, हनुमान जी की पूजा करें और साथ में जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।